गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्टिनाइट्स में अबाउट आयनिक रेडियाई, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। नाउ लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपका देखा था एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स जो होते हैं ये एलिमेंट्स हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और एक्टिनाइट्स में हमारा 5f ऑर्बिटल जो होता है वो हमारा फिलिंग प्रोसेस में हमारा रहता है। एक्टिनाइट्स जो है उसमें यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको हम आपका ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। इन एलिमेंट्स को हम आपका मैन मेड एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि इनको हम आपका जो है बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल से आपका इनको सिंथेसाइज किया गया, प्रिपेयर किया गया। अगर हम आपका आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करते हैं तो आयनिक रेडियाई जो है इसमें भी हमारा आपका एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमारा बिल्कुल वैसा ही मिलता है जिस तरह से हमें आपका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हमें मिला। यानी कि हम आपका अगर आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करते हैं तो आयनिक रेडियाई हमारा जो होता है कि जैसे जैसे हम आपका हायर एक्टिनाइट्स की साइड पे मूव आउट करते हैं तो जैसे जैसे हम आपके हायर एक्टिनाइट्स की साइड पे मूव आउट करेंगे तो बिकॉज ऑफ द एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो है ये आपका जो इनका रेडिया है वो आपका डिक्रीज होता जाता है। लेकिन अगर हम आपका देखें कि बहुत शार्प अगर आपका डिक्रीज हो तो बहुत शार्प डिक्रीज हमारा इसमें नहीं होता है। और ये जो हमारे पास है आयनिक रेडियाई का डिक्रीज वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि जो हमारे 5f ऑर्बिटल्स होती हैं ये हमारे आपके सेकेंड पेलेंटीमेट ऑर्बिटल्स हमारे रहती हैं। और जब सेकेंड पेलेंटीमेट ऑर्बिटल्स हैं इट मीन्स कि दे आर वेरी क्लोजर टू आपके न्यूक्लियस से आपके क्लोज हैं। और जब ये आपके न्यूक्लियस के पास है तो यानी कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो हमारा इसमें कंपैरेटिवली आपका ग्रेटर होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ ज़्यादा पावर अट्रैक्शन होगा उसका इलेक्ट्रॉन्स का, और इस तरह से जो है इनका आपका जो रेडिया है वो हमारा डिक्रीज आउट होता है। नाउ अगर हम आपका बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात अगर हम आपका करते हैं तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो आपका है इसमें भी हमारा आपका अगेन आपका बिल्कुल लेंथेनाइट्स के समान होता है। यानी कि इस केस में भी हमारे पास जो आपका ट्रांजिशन जो होते हैं इस यहाँ पे भी हमें आपका जैसे हमें लेंथेनाइट्स में एफ ट्रांजिशन हमें आपके मिले थे उसी तरह से एक्टिनाइट्स के केस में भी हमें आपको यहाँ पे एफ ट्रांजिशंस मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे 5f ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमारे पास जब इसमें किसी भी आपके कॉम्प्लेक्स में जब आपके लीगेंड्स के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं या जब आपके लीगेंड्स आपका इन्फ्लुएंस आउट होती है तो f ऑर्बिटल हमारा आपका स्प्लिट आउट हो जाती है फ्रॉम द लोअर f ऑर्बिटल टू द हायर f ऑर्बिटल। दैट इज कि जो हमारी ये f ऑर्बिटल है ये हमारा आपका इस तरह से ये आपका स्प्लिट आउट हो जाता है। नाउ दिस इज आपका f ऑर्बिटल, ये भी आपका f ऑर्बिटल आफ्टर स्प्लिटिंग। तो यहाँ से लोअर आपका f ऑर्बिटल से हायर f ऑर्बिटल में जो हमारा आपका ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि ये f से f ऑर्बिटल में जा रहा है हेंस इट इज नोन एज ff ट्रांजिशन हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास आपका है तो ये क्योंकि हमारे पास आपके डीप सेटेड रहते हैं, डीपली बरेड रहते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो ब्रॉडनिंग इफेक्ट जो होता है लीगेंड का वो वाइब्रेशनल आपका जो रहेगा वो हमारा आपका मिनिमाइज आपका हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है इसमें अगर हम आपका क्या देखें तो हम इसको आपका बेसिकली दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वन इज योर प्लूटोनियम +3 दैट इज Pu+3 एंड द लाइटर एक्टिनाइट्स। यानी कि आपका जो प्लूटोनियम के जो पहले वाले जो एक्टिनाइट्स हैं उनके स्पेक्ट्रा में, और इसमें अगर हम आपका देखते हैं तो हमें जो आपका एब्जॉर्प्शन जो होता है तो इनकी जो स्पेक्ट्रा की जो टेंडेंसी होती है इट इज टुवर्ड्स द ब्रॉडनिंग ऑफ द एब्जॉर्प्शन पीक्स। जो हमारे एब्जॉर्प्शन पीक्स हमें मिल रहे हैं वो हमें आपके ब्रॉडर मिलेंगे, यानी कि चौड़े हमें आपके मिलेंगे। और ये जो ब्रॉडनिंग ऑफ द एब्जॉर्प्शन पीक्स है ये हमारा आपका टुवर्ड्स द ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो है उसकी भांति हमें ये आपका मिलता है। सेकेंड हमारा जो कैटेगरी है वो आपका है अमेरिशियम +3 आयंस के या आपका जो हेवियर एक्टिनाइट्स हैं उनसे अगर हम आपका बात करते हैं तो इनके जो हमारे पास स्पेक्ट्रा मिलता है वो हमारे पास आपके लेंथेनाइट्स के से मिलता हुआ होता है। और जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है हमारे पास आपके जो 5 ऑर्बिटल्स जो बिहेव करते हैं
वो हमारे बिल्कुल आपका 4F जो है लेंथेनाइट सीरीज जो है उसकी भांति हमें आपका प्रिपेयर करते हैं, यानी कि उसकी भांति हमें इसका एब्जॉर्प्शन पीक्स हमें आपके मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने आपका जो एब्जॉर्प्शन पीक्स है उसे हमें आपके FF ट्रांजिशन हमें मिले हैं, और उसमें भी हमें आपके दो टाइप के मिले। एक तो हमें आपका मिला है ब्रॉडर मिला है, दूसरा हमें आपका लेंथेनाइट्स टाइप का हमें मिला है। दूसरा अगर हम आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आपका एक्टिनाइट्स के केस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इंटरप्रेट करना ये कंपैरेटिवली हमारा डिफिकल्ट है, इट इज़ हार्डर प्रोसीजर है, जैसे कि हमें आपका लेंथेनाइट्स के केस में हमें एक्सपेरिमेंटली अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं एक्टिनाइट्स की, जो हम आपका कैलकुलेटेड इनकी जो वैल्यू होती है उससे ये हमें आपका लोअर मिलती है, कम हमें आपका मिलती है। एंड अगेन ये जो रीज़न हमारा है हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस मे बी द पार्टली ड्यू टू द लीगेंड इफेक्ट, सिंस द 5F ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमारा आपका काफ़ी डीपली सीटेड है एंड कैन प्रेसिपिटेट जो टू द सम वॉट ऑफ द कोवेलेंट आपका जो कैरेक्टर है उसको हमारा ये आपका एक्सप्लेन आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आता है हमें आपका लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स की अगर हम आपके बात करें तो इसमें अगर हम आपका कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो एक का जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस हमारा आता है, द डिफरेंस इज दैट द फार ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ द एक्टिनाइट्स टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस है, जबकि देन द लेंथेनाइट्स, यानी कि एक्टिनाइट्स की जो कॉम्प्लेक्स बनाने की जो प्रवृत्ति है, संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति है वो हमारे लेंथेनाइट्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये जो है दिस डिफरेंट जो है ये जो अंतर हमारा है ये हमारा मेनली हो सकता है क्योंकि जो लोअर बाइंडिंग एनर्जी एंड द लेस इफेक्टिव शील्डिंग बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द 5F ऑर्बिटल देन द 4F, यानी कि जो आपके लेंथेनाइट्स जो हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमारे काफ़ी कम है, और आपका जो ये जो है वो हमारे लेस इफेक्टिव शील्डेड हमारे रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स 4F की तुलना में, तो इसलिए इनकी जो कॉम्प्लेक्स बनाने की जो टेंडेंसी है वो हमारे आपके कंपैरेटिवली लेंथेनाइट से ज़्यादा है। इसी तरह से जो 5F ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनका आपका जो है ये आपका ग्रेटर जो है स्पेस में जो इनका एक्सटेंशन रिलेटिवली 6s और 6p ऑर्बिटल की वजह से आपका रहता है, और ये जो आपका जो स्पेस में जो हाईली डायरेक्टेड रहती हैं ये हमारा आपका जो है 4F की तुलना में कम ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि ये हमारे आपके 6s और 6p ऑर्बिटल से गवर्न आउट होती हैं, जबकि 4F ऑर्बिटल जो है हमारे 5s और 5p से हमारे गवर्न आउट होती हैं। तो हमारे पास अगर हम आपका देखते हैं तो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को अगर हम आपका कंपेयर आउट करें तो आपका जो लेंथेनाइट्स के केस में जो बाइंडिंग एनर्जी होती है 4F की वो हमारे पास हायर होती है एज कंपेयर टू द एक्टिनाइट्स के केस में। जो हमारे पास लेंथेनाइट्स के केस में अगर हम आपका ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो लेंथेनाइट्स के केस में हमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिलती है, जबकि अगर हम आपका बात करते हैं एक्टिनाइट्स के केस में तो एक्टिनाइट्स के केस में हमें +4 +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हमें आपका मिलता है। नाउ 4F ऑर्बिटल्स जो होते हैं लेंथेनाइट्स के केस में ये हाईली आपके जो शील्डेड रहते हैं, जबकि इसमें हमारे पास 5F ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हमारे पास कंपैरेटिवली लेस शील्डेड रहते हैं। लेंथेनाइट्स के केस में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे आपका जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से एक्टिनाइट्स जो हमारे होते हैं वो भी हमारे आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं, और इनको जो आपका टेंडेंसी जो होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एक्टिनाइट्स की काफ़ी अधिक होती है एज कम्पेयर टू द लेंथेनाइट्स के केस में, और ये हमारे आपके पास इजीली हमें आपके जो है पाई कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हमारे पास आपके फॉर्म आउट करते हैं, और ये हमें आपके फॉस्फीन्स हैं थायोईथर्स हैं इनके साथ भी हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। लेंथेनाइट्स के केस में प्रोमीथियम के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव हैं, जबकि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्टिनाइट्स के केस में यहाँ पे काफ़ी एलिमेंट्स जो हैं या हम ये कह सकते हैं लगभग सभी एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे आपके रेडियो एक्टिव हैं। लेंथेनाइट्स जो हमारे कंपाउंड्स जो बनते हैं ये हमारे कंपैरेटिवली लेस बेसिक होते हैं, और उनकी तुलना में अगर हम आपके एक्टिनाइट्स की बात करते हैं तो ये कंपैरेटिवली लेंथेनाइट से ये अधिक बेसिक इन नेचर होते हैं। ये हमारे पास लेंथेनाइट्स जो हैं ऑक्सोकेटाइंस फॉर्म आउट नहीं करते हैं, जबकि एक्टिनाइट जो है ये हमारे आपके ऑक्सोकेटाइंस फॉर्म आउट करते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास आपके जो हैं लेंथेनाइट्स के जो हैं
और एक्टिनाइट्स में हमारे क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या इनमें डिफरेंसेस हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्टिनाइट्स टॉप.